हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, रीडिंग जो है वो है आपके पार्टनर्स की। आप लोगों के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या डीपली इमोशंस हैं आपके पर्सन के आप लोगों के लिए, डीपली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। सो रीडिंग में देखेंगे गाइस। रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। सो जितना आपसे रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे कुछ भी फिट नहीं करना। सो चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब कोई रीडिंग अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन पे अपना फोकस बना के रखिए। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के, उनके लिए डीप इमोशंस क्या है, डीपली क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम, उनके लिए डीपली क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड करें प्लीज। द हर्मिट, विर्गो, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए डीप इमोशंस क्या हैं। टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टेम्पेंस, सैजिटेरियस, टू मोर कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये दो कार्ड आए हैं, मैं दोनों लूंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सो यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये भी मैं ले लेती हूँ कार्ड। ओके। सो सबसे पहले आपके पर्सन की आप लोगों के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या डीप इमोशंस हैं। बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अकेला किया हुआ है अपने आप को, ठीक है, आइसोलेट किया हुआ है इस पर्सन ने। हो सकता है इसी पर्सन अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बट यहाँ पे मुझे लगता है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके अपने पर्सन से बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, ठीक है। डीपली आपके पर्सन फील यही कर रहे हैं कि इस टाइम ये पर्सन ब्रेकअप आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड है। आप लोग देख सकते हैं फाइव ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है आगे उम्मीद बिल्कुल, इस पर्सन ने होप छोड़ दी है। इस पर्सन को बिल्कुल भी होप नहीं है, कि होपलेस है, टोटली ये पर्सन होपलेस है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अलोन फील कर रहा है बेसिकली। और ये पर्सन इस टाइम मुझे लगता है फाइनेंशियल, अपने आप फाइनेंसिस पे अपने फोकस कर रहा है और अपने आप को मनी, ताकि इसकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा है। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहा है अपने फाइनेंसिस एंड करियर के लिए, ठीक है। ये पर्सन बट आप लोगों की तरफ आना चाहता है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परस है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, बट कुछ इस पर्सन पे बर्डन है। बर्डन किस चीज़ का है, इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ धोखा किया है, ठीक है। आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी इस पर्सन से बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है आपके, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेडअप है, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन पे। हो सकता है इस पर्सन पे फाइनेंसिस कुछ अपनी स्ट्रगल कर रहा है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन है। बट डेफिनेटली ये किसी ने पर्सन पेशेंस बना के इस पर्सन ने वेट कर रहा है, आप लोगों से बात करने का ये पर्सन वेट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है। एस ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहता है, आपके साथ जस्टिस चाहता है, क्लियर बात करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है बेसिकली ये पर्सन, बिकॉज फ्यूचर आपके साथ ये पर्सन सोच रहा है। टू ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके लिए सोच रहा है, एज अ वर्ल्ड की तरह आपको देखता है इसने। आप देख सकते हैं वर्ल्ड जैसा ग्लोब सा होता है, ये हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने एक बैंड पकड़ी हुई है और दूसरी वहां पे है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चूज करेगा, इस पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं तो। बट इस टाइम टोटली ये पर्सन न्यू चीज़ों को सोच रहा है, इस पर्सन ने पास्ट में जो गलतियां की हैं उसके बारे में सोचता मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ से कार्ड है सेवन ऑफ कप्स का, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है ये पर्सन, या इस पर्सन पे किसी फैमिली का प्रेशर है,
ठीक है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, उस फैमिली का प्रेशर है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये क्या डिसीजन ले। अगर मैरिड है तो थर्ड पार्टी की वजह से है, और अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली इस फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है। हो सकता है आपके और इस पर्सन के फैमिली इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है। बट यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता है, ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी इस पर्सन को फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, मुझे हैप्पी कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है इस पर्सन ने, बैलेंस बनाना चाह रहा है आप लोगों के साथ, वेट कर रहा है कब आप लोगों से किस तरीके से बात करें। ठीक है। हार्ड वर्क करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, और वैसे भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बिकॉज क्राइसिस फेस कर रहा है कुछ ये पर्सन, जिसकी वजह से बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे आपकी सिचुएशन में हो सकता है इस पर्सन का काम है, ये पर्सन फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था जिसकी वजह से आप लोगों के साथ इसका ब्रेकअप हो गया। यहाँ से भी सेम कार्ड है, सॉलिट्यूड, द हर्मिट, डिफरेंट डेप्थ्स से बिल्कुल सेम कार्ड आया, सॉलिट्यूड। डेफिनेटली ये पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, ये पर्सन अपने आप पे फोकस कर रहा है। ठीक है। इंट्रोवर्ट हो सकता है ये पर्सन। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अकेला रहना इस पर्सन को पसंद है, लेकिन इस टाइम टोटली ये पर्सन अकेला रह रहा है, कुछ सोल सर्चिंग कर रहा है, अपनी गलतियों की तरफ देख रहा है कि इसको क्या बेटर करना है। आपके साथ बात करने के लिए डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को बेटर कर रहा है, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है इस पर्सन की चैरिटी को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए डीप इमोशंस क्या हैं, क्या डीप फील करते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड देम। पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे एनर्जी है, कंफ्यूज भी है। 7 चूज वॉइसली, सो डेफिनेटली यहाँ से भी कार्ड है 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ से भी है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन किसी ना किसी चीज़ में कंफ्यूज है, डेफिनेटली यहाँ से डिवाइन से हेल्प मांग रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं। अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो हो सकता है इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन इस पर्सन को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि इसको समझ नहीं आ रही है क्या डिसीजन ले, आपकी तरफ आए या कुछ और चीज़ को चूज़ करे। डे ड्रीमिंग भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं शादी करने के लिए, ठीक है, रिलेशनशिप रखने के लिए, लेकिन उस पर्सन ने अब फाइनल डिसीजन लेना है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या डिसीजन ले, क्या चूज़ करे जो कि फ्यूचर में जाके उसके लिए बेनिफिशियल हो। व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। बट पेशेंस बनाया हुआ, आपको जस्टिस देना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ। नंबर 5 ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आप दोनों के रास्ते में हैं। इस टाइम ये किसी ना किसी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और ऑब्स्टेकल्स हैं इस पर्सन के आप लोगों की तरफ आने में। हो सकता है कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, इस पर्सन की मदर की तरफ से भी हो सकता है इश्यूज़ हो, या आप लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। आपकी तरफ आने के लिए इसके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं जो इसको पर्सन को फेस करने पड़ेंगे, देन आप लोगों की तरफ आ सकेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी में हो, ये मैरिड हो सकता है, मुझे फील हो रहा है, मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो। नंबर 4 डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, डेफिनेटली ये पर्सन डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है, आप लोगों के साथ डिस्कनेक्ट है और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीछे ग्रीनरी है, बट ये पर्सन सैडनेस, डार्कनेस में खड़ा हुआ है, और कितना ज़्यादा ये सैड है, यू गाइस कैन सी इट। ये पर्सन कितना सैड और बोर खड़ा हुआ है यहाँ पे, बट पीछे इसके काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, प्रोस्पेरिटी है। ये उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा और उस चीज़ को अपनी लाइफ में चाह रहा है। अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ हैप्पीनेस है भी है तो आपके बगैर ये पर्सन बिल्कुल भी अनहैप्पी है। यहाँ पे रेनबो की लाइट्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन बिल्कुल अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है बेसिकली ये पर्सन, बट पेशेंस बहुत है यहाँ पे, पेशेंस की बहुत एनर्जी है, डिटैच फील कर रहा है, लोनलीनेस। नंबर 9 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है आप लोगों के साथ, बिकॉज आप ही इसकी विश हो जिसको ये पूरा करना चाहता है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज ग्रीन इज द साइन ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है। ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहता है। आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज, वो नंबर है 999, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है 555, 555, 999, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 777, यस।
सो यहाँ से 777, 777, 555, 599, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 555, 599 एंड 777। सो गूगल करिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इससे एंजल नंबर। हो सकता है आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए जब आपकी इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन होनी हो। एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है डिसरप्शन। डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा है। ये है टावर का कार्ड 617, 777 बहुत नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 555 एंड 999, आई डोंट नो, मैं अगेन बोली जा रही हूँ ये, बट मुझे यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं मुझे बार बार यही नंबर। सो यहाँ से डिसरप्शन, डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है, अपने आप को बिल्कुल इस तरह डिस्ट्रॉय फील कर रहा है कि बिल्कुल ही इस पर्सन की लाइफ में टोटली अनहैप्पीनेस है, टोटली बोर है ये पर्सन, इस तरह ही टूटा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे ये मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है गाइस, सो ये भी मैं कार्ड लूँगी। और यहाँ से है डिसेप्शन एंड एनवी। डेफिनेटली इस पर्सन ने कोई ना कोई डिसेप्शन तो आपके साथ किया है, अपने फेस पे मास्क पहने रखा है। ठीक है, आपके साथ झूठ भी बोले हैं। ठीक है, बट अब ये पर्सन आपको सच बताना चाहता है। डिसेप्शन किया है इसने, जो धोखा किया आपके साथ, उस चीज़ की वजह से इस पर्सन को रिग्रेट है, जो कि इसको कहीं पे भी उस चीज़ का सुकून नहीं मिल रहा, बिकॉज इस पर्सन ने झूठ बोले हैं, आपके साथ धोखा किया है, जो कि आप टोटली अनहैप्पी और डिससेटिस्फैक्शन है इस पर्सन की लाइफ में, इसीलिए आपसे बात करना चाहता है। चलें, और मैं देखूंगी कि रोमांटिकली क्या डीप इमोशंस हैं आपके पार्टनर्स के आप लोगों के लिए। बट गाइज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है। ओके, सो डिवाइन गाइड करें इमोशनली, रोमांटिकली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए डीप क्या फील करते हैं, क्या रोमांटिक एंजल में से गाइडेंस है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सो गाइज आपको कंट्रोल कुछ भी नहीं करना। हो सकता है आपने इस पर्सन को कंट्रोल किया है जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, तो आप सिचुएशन को बिल्कुल भी कंट्रोल ना करें, उनको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए डीप इमोशंस क्या हैं। रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो आपको रीट्रीट करना चाहता है ये पर्सन, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करके दोबारा आपके साथ आना चाहता है। हो सकता है इसने अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ ब्रेकअप किया है, ठीक है, आपको छोड़ा है, बट अब ये पर्सन वापस आके आपको ही इम्पोर्टेंस देना चाहता है। ठीक है, आपके साथ ही दुनिया घूमना चाहता है, बाकी सारी दुनिया को बुला के। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। सो गाइज आपकी सेपरेशन मोड है। ठीक है, इस टाइम आप लोगों का सेपरेशन चल रही है और टोटली ब्रेकअप सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसहार्ड है, वापस आके आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो डेफिनेटली इस पर्सन का आप टोटली रोमांटिक पार्टनर हो। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको अपना सोलमेट कनेक्शन फील करता है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन को लगता है आप इसका सोलमेट हो, आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहा। यहाँ से है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ फील कर रहा है। और यहाँ से है केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री आपके साथ फील कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करता है एंड रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, और आपको ही अपना रोमांटिक पार्टनर और सोलमेट कनेक्शन फील करता है। और यहाँ से है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पे इस पर्सन के साथ। सो यहाँ से ये भी है वर्थ वेटिंग फॉर। आप हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए वर्क करेगी, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन मुझे आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे नजर आ रही है। मैं यहाँ से ये भी लूँगी कार्ड। तो काफ़ी ज़्यादा सैड है, ये पर्सन आपसे रिकॉन्साइल करना चाहता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा अटकते हैं मैं जब भी रीडिंग करती हूँ। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, बट ये पर्सन कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो गाइज यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, गूगल करें, देन आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन गूगल इट और उसको अपने पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अच्छा विजुलाइज करें। ठीक है, सो देन आप लोगों की लाइफ में वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैं ये भी कार्ड लूँगी, काफ़ी ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, सो सारे ले लेते हैं। यहाँ से है रिकवरी। सो गाइज आपकी रिकवरी बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा हार्ट टेक एनर्जी में हो तो आपकी रिकवरी होगी, आप अपने आप को हील करोगे। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। सो आप लोगों ने फेथ रखना है डिवाइन पे, जो भी होगा आप लोगों के लिए अच्छा होगा।
यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। सो जो भी आप लोग कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, मेडिटेशन कर रहे हो तो भी आप राइट पाथ पे हो, ठीक है। ये करते रहो बिल्कुल, बिकॉज आपकी ये चीज़ काम कर रही है। हील कर रहे हो तो हील करते रहो अपने आप को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, आपको डिसीजन नहीं समझ आता कैसे लेना है, तो आप डेफिनेटली किसी अपने एल्डर से, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बेटर पता है, आप उससे हेल्प ले सकते हो। और यहाँ से है फॉरगिवनेस, तो आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ बैट किया है तो आप इसको सरेंडर कर दो। अगर माफ़ कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज आप सरेंडर कर दो, ठीक है, टोटली। बिकॉज डिवाइन उसको ऑब्वियसली उस पर्सन को जो है आपके सामने जस्टिस आपको देगी। यहाँ से है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, सो अपने आप के साथ आप ऑनेस्ट रहो। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, फोकस अपॉन योर ट्रू डिज़ायर एंड दे विल कम टू यू अपॉन एंजल्स। सो अपने साथ ऑनेस्ट रहो बिल्कुल। जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर है, बिकॉज एंजल आप लोगों के लिए वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है गाइस, ठीक है। हो सकता है आपकी इस पर्सन के साथ विश फुलफिलमेंट है कि आप लोग इस पर्सन के साथ रिकॉन्साइल करो, लेकिन हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आपकी लाइफ में ये पर्सन हो सकता है वापस ना आए, आपकी लाइफ में कोई और अच्छा आपका ट्रू सोलमेट वापस आएगा। ओके, सो गाइज ये रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। And like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.